एक लंबी अवधि के बाद अब हम ऑफलाइन बैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सीटें बहुत कम रखी गई हैं, लिमिटेड सीटें ही हैं इसमें। तो ऑफलाइन बैच आपका ये स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें क्लासेस मैंने 2 सब्जेक्ट रखे हैं। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है आधुनिक भारत। ये 2 सब्जेक्ट के साथ क्लास आपकी स्टार्ट होगी। लेकिन मैं एक पूरी दिनचर्या बता रहा हूँ, ऑफलाइन की दिनचर्या, हम लोग क्या करना चाहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और आपके पास टास्क क्या रहेंगे इस पूरी अवधि में जो आप हमारे साथ चलेंगे, और कब कौन सा सब्जेक्ट होगा इसके बारे में भी एक हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा। मैं चाहता हूं कि आप भी इसको अच्छे से समझ लें। तो देखिए, ऑफलाइन बैच आपका प्रारंभ हो रहा है। क्लास आपकी 18 जुलाई से चलेंगी, लेकिन उसके पहले 16 जुलाई में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 16 जुलाई 2022 को आपका वर्कशॉप सेशन एक रखेंगे, देखो, ऑफलाइन बैच का मतलब है जो गाज़ियाबाद, यहाँ पे ये सेंटर जो हमारा गाज़ियाबाद सेंटर है, यहाँ पे जो क्लास होगी, एक सेंटर और भी है हमारा, वो वहाँ पे क्लास भी होती है, वो बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में। लेकिन जो गाज़ियाबाद वाला सेंटर है, यहाँ पर ऑफलाइन क्लास ये प्रारंभ हो रही है। तो ये सेंटर आपके गाज़ियाबाद सेंटर की है, ठीक है। तो ऑफलाइन सेंटर के रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं। आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम वाले छात्रों के लिए पूरी की पूरी क्लासेस मैं संचालित करवाऊंगा, जिसमें समान अध्ययन के सभी विषय वस्तु यहाँ पर हम सम्मिलित करते हुए चलेंगे। और इसमें सब्जेक्ट क्या रहेंगे, क्या दिनचर्या रहेगी सुबह से लेकर के शाम तक की, उसको लेकर के आप यदि देखेंगे तो सबसे पहले सुबह 10 बजे आपकी एक क्लास होगी, जिसको हम आंसर राइटिंग की क्लास कहते हैं, लिखना सीखें। 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, लाइव क्लास होगी ये उत्तर लेखन की। तो शुरुआत आपकी आंसर राइटिंग की क्लास से होगी। आंसर राइटिंग में टॉपिक आपके पास पहले से होंगे, आपको उन टॉपिक को रेडी कर लेना होगा, और उत्तर लेखन करेंगे साथ में ही मैं कॉपी भी आपको चेक करके दूंगा। तो सुबह 9:30 बजे मान लीजिए आप लोग ऑफिस आएंगे यहाँ पे संस्था में, 10 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक आपकी लाइव आंसर राइटिंग क्लास है। दूसरा जो सब्जेक्ट चलेगा आपका प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ से हमारी एक स्टार्टिंग होगी, बिगिनिंग से बिल्कुल शुरू से क्लास चलाएंगे विद मैपिंग। मैं इस बार मानचित्रण के साथ संपूर्ण भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ाऊंगा, मतलब कि पूरा मानचित्रण कंप्लीट आपको, एक एक चीज़ें, एक हम कट एंड ड्रॉ भी लेंगे इसमें, और एक मानचित्रावली भी लेंगे। तो ये होगा कि आप इसको एक तरीके से डायग्राम भी बनाते जाएंगे, फ्लो चार्ट भी बनाते जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था आपके ज्योग्राफी की विषय वस्तु आपने पढ़ी है मानचित्रण से, इस बार मैं इतिहास में आपको लिखवाऊंगा भी, लेकिन साथ साथ मानचित्रण भी करवाऊंगा। तो प्राचीन भारत बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाया जाएगा आपको। तो दूसरी क्लास आपकी प्राचीन भारत के इतिहास की होगी, ठीक है। तीसरी क्लास जो आपकी रहेगी वो आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास मैंने रखी है। आधुनिक भारत की क्लास जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड वे पे चलेगी, और ये क्लास आपकी आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने बहुत डिटेल से कराया है। 3 से 4 बार मैंने आधुनिक भारत इतिहास पढ़ा है, लगभग 113 लेक्चर हैं। रेगुलर आपको डेली जो है 2 घंटे के लेक्चर होंगे। लेकिन इसमें इस बार कुछ खास बात है, इस बार जो हम क्लासेस करेंगे उसमें एक वीकली टारगेट बनाएंगे कि किस सप्ताह आपको क्या पढ़ना है। ऑफलाइन में मैं क्या आपको पढ़ाऊँगा, यानी क्या क्या टॉपिक आपके पढ़ाए जाएंगे, और उसमें इसके लिए बुक कौन सी पढ़नी है आपको, उस बुक को भी कितना पढ़ना है। तो एक बहुत सिस्टमेटिक वे पे इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। और साथ में आपको टास्क भी कुछ करने हैं। एक तो 3 टॉपिक ये आपके हो गए, एक तो आंसर राइटिंग की क्लास लगभग 1.5 घंटे की क्लास ये होगी आपकी। दूसरा आपका प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास 1.5 से 2 घंटे की क्लास आपकी ये होगी। आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास 1.5 से 2 घंटे की क्लास ये होगी। इनकी मैं टाइमिंग भी लिख देता हूँ। 10 बजे आपका आंसर राइटिंग चालू होगा, 10 बजे के बाद 12 बजे आपका स्टार्ट होगा प्राचीन भारत का इतिहास, 12 PM पे, ठीक है। इसके बाद आपका 2 बजे से स्टार्ट होगा, 2 PM पे आपका स्टार्ट होगी आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास, ठीक है। और इसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास भी अब हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। करंट अफेयर्स को भी हम लोग लेकर के चलेंगे, पूरा 1.5 साल के करंट अफेयर्स को लेकर के। तो इसकी क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपकी 4 बजे। करंट अफेयर्स की क्लास आपकी स्टार्ट होगी 4 बजे। 4 बजे आपकी करंट अफेयर्स की। तो यानी कि आप देखेंगे ओवरऑल तो वही 5 बजे तक आप संस्था से फ्री हो पाएंगे। यानी यहाँ पे आप 9:30 बजे, आपके 9:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक की क्लास का शेड्यूल है पूरा का पूरा, बैक टू बैक, ठीक है। ये क्लास आपकी लाइव चलेगी।
ये क्लास आपकी जो है यहाँ पर संस्था में होगी। बाकी इसका लाइव ऑफलाइन बैच भी लेकर के आएंगे, उसमें भी जो लोग बच्चे घर से करेंगे उनके लिए भी व्यवस्था रहेगी। और ये क्लास आपकी यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म पे चलेगी। और इसके बाद जो है आपका ये वाली क्लास आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी यहाँ पर होगी संस्था में, ठीक है। तो ये क्लास भी मैं लूँगा, जो रिसेंट करंट अफेयर्स है उसको लेकर के चलेंगे। तो ये आपका 9:30 से लेकर 5 बजे तक का शेड्यूल है। इसके बाद कुछ टास्क हैं जो आपको करना है। पहला टास्क है, अब आपको एनसीईआरटी का एक वीकली टारगेट मिलेगा। एनसीईआरटी की लगभग टोटल कितनी बुकलेट हैं? लगभग 50 के आसपास बुकलेट हैं, ठीक है। तो हर सप्ताह आपके पास एनसीईआरटी का एक टारगेट होगा, जो कि स्टार्ट करेंगे आप लोग 18 तारीख से। एनसीईआरटी के पहले सप्ताह के टारगेट से आप लेकर के चलेंगे। इसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों होंगी। जो मैं एनसीईआरटी आपको बताऊं, उस एनसीईआरटी को आपको रीड करना है, रीडिंग करना है। रीडिंग स्किल मैं आपको 16 तारीख को बताऊंगा कि कैसे रीडिंग आपको करनी है, ठीक है। तो रीडिंग को लेकर के एनसीईआरटी रीडिंग क्लास आपको स्टार्ट करनी है, ये आपको करना ही करना है, बिल्कुल अनिवार्य रहेगा आपको। और एनसीईआरटी फिर मैं आपकी चेक भी करूंगा यहाँ पे कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया कि नहीं। तो एक सप्ताह में आपको पर्टिकुलर जो भी एनसीईआरटी का जितना भी मैं टारगेट दूंगा, आपको घर पे उसको घंटे 2 घंटे दे करके रेगुलर वे पे रीड करनी होगी। केवल रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद एक मैगजीन आपको लेकर के चलना है। संस्था के द्वारा आपको एक पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी चक्रव्यूह करंट अफेयर्स की। यदि आप पढ़ना चाहें तो ये मैगजीन में ये है कि कंटेंट में कुछ नहीं छोड़ता हूँ। या फिर आप सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, दूसरी मैगजीन अल्टरनेटिव ये है आपके पास। तो एक मैगजीन तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप इसका पीडीएफ आपके पास होगा, प्रिंट आउट निकालेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो। हर महीने ये आ रही है रेगुलर, जून तक की आ चुकी है आपकी, है ना। एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया है कि आज़ाद एईएस एकेडमी के एप्लीकेशन में या हमारे जो अन्य एप्लीकेशन है वहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे अपलोड हो रही है ये। तो ये मैगजीन आपको हर महीने मिलेगी आपकी क्लास में ही। और दूसरा जो है, आपको या तो सिविल से एक मैगजीन ही लेके चलेंगे, 2 मैगजीन नहीं, उस मैगजीन को हर महीने आपको कंप्लीट करना होगा। तो वीकली एसेट्स के तौर पे आपको देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी बुक्स रहेगी साथ में। मैं क्लास में भी पढ़ाऊँगा, लेकिन एक बुक्स का टारगेट दूंगा आपको कि कितनी पढ़नी है। यहाँ पे भी एक बुक लेकर के आप चलेंगे, एक ही बुक रहेगी हमारी। यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रम की बुक लूँगा। यहाँ पे भी मैं एक किताब की भी स्टडी कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छी किताब है, और उसमें दोनों चीज़ें मुझे मिल गई हैं, प्राचीन भारत और कलम संस्कृति, ठीक है। एक तो बीडी महाजन की बुक थी, तो वो ऑलरेडी चूँकि मैंने कई बार उसको पढ़ा है, तो वो किताब भी ठीक थी, एस चंद की आती है। एक बुक मुझे और मिली है, अभी उसमें मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी, अभी 5-6 दिन के अंदर मैं कंप्लीट कर लूँगा, फिर मैं उसका रिव्यू और फीडबैक आपको दूंगा। ओवरऑल उसमें मुझे सब कुछ मिल रहा है। यदि मुझे सही लगी तो वो किताब फिर मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो वो किताब फिर पूरी कंप्लीट, बाकी मेरे नोट्स मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो एक बुक यहाँ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन क्लास में मैं कराऊंगा। यहाँ पे भी साथ में एक बुक लेकर के आप चलेंगे। करंट अफेयर्स में क्लास भी करंट अफेयर्स की होगी, लेकिन साथ साथ करंट अफेयर्स की एक मैगजीन भी पढ़ेंगे यहाँ पे, साथ साथ आपके लिए एक मैगजीन भी हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास एक टास्क हो गया एनसीईआरटी का। आप सोच लो, अपने आप में ये बहुत बड़ा टास्क है, इतना भी कर पाए। एनसीईआरटी मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, सभी के फाउंडेशन अच्छे हो जाएं, जो चीज़ें आपको लगती हैं सब समझ में आ जाए। तो हम एक एनसीईआरटी रेगुलरली लेकर के चलेंगे, उसे कंप्लीट करते जाएंगे। और एक करंट अफेयर्स की मैगजीन इसमें है ही है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, एक टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको बताई थी, सैटरडे को टेस्ट सीरीज होगी हमारी, हर सैटरडे को मॉर्निंग 10 बजे। जैसे 10 बजे हमारा मेंस आंसर राइटिंग का क्लास होता है, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, लेकिन सैटरडे को 10 बजे आपकी मैं खुद आऊँगा और टेस्ट सीरीज आपको पहले मैं टॉपिक बता दूंगा आपको कि ये टॉपिक की टेस्ट सीरीज रहेगी, ये टॉपिक आप तैयार करना, ये क्वेश्चन इस तरीके से, ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी सम्मिलित होंगे उस दिन, और उस टेस्ट सीरीज के तुरंत ही मार्क्स होंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे। 2 घंटे का टाइमिंग लगेगा उसमें। 2 घंटे में आप यदि मोबाइल से करना चाहें तो मोबाइल से भी दे सकते हो, यदि लैपटॉप है तो लैपटॉप भी लेके सकते हो, उस पर भी लॉगिन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक टेस्ट सीरीज का भी प्रोविज़न आपका रहेगा। तो ये सब मिल करके आपका पूरा ऑफलाइन बैच बनता है, ये सब मिल करके ऑफलाइन बैच आपका बनेगा, ठीक है। ये सब मिल करके आपका ऑफलाइन सेशन क्रिएट होगा। इतना टास्क और इतनी चीज़ें आपको कवर करनी होगी रेगुलरली। इसके बाद सैटरडे को ही जैसे ही टेस्ट सीरीज खत्म होगी, उसके बाद हमारा एक डाउट सेशन होगा। हम लोग उस पर जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे। पहले तो आपके नंबर जो आए हैं, इसके अलावा जो आपने 5 दिन लगातार आंसर राइटिंग की है उसका असेसमेंट करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें और सुधार हो सकती हैं, बेहतरी क्या की जा सकती है। तो एक असेसमेंट प्रोग्राम रखेंगे। और इसके अलावा आपके नोट्स जो हैं, आपकी एनसीईआरटी जो है, उन सब चीज़ पे भी मैं 1 घंटे की अवधि में ही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ऑफलाइन के साथ, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा आपका
एक जो है ऑफलाइन बैच को लेकर के मैंने चीज़ें क्रिएट की हैं। सब्जेक्ट को लेकर मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अभी जो रिसेंट सब्जेक्ट हैं ये 2 चलेंगे, मैं आपको एक बार सब्जेक्ट बता देता हूं ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि मैंने किस तरीके से सब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ऑफलाइन सब्जेक्ट साइकिल, हाँ ये आपके सब्जेक्ट्स मैंने तय किए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट किसके बाद क्या चलेगा। जैसे अब नेक्स्ट बैच भी आपको पता चल जाएगा, शायद मैं इसी रूल को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक हम 2 सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास आपके मेंस में लिखा हुआ है तो पीटी में भी आता है, बट मेंस में आपके स्पेसिफिक उन्होंने लिख लिया है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक भारत के इतिहास को उन्होंने लिखा है। तो एक टॉपिक प्रीलिम्स का रहेगा जो केवल पीटी में है। पीटी में प्राचीन भारत का इतिहास मतलब राजनीतिक इतिहास नहीं मेंस में पूछा जाता, वो आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो वैसे ही आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी तो यहाँ पे अभी जो हम सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो आपका प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास 2 सब्जेक्ट हैं। इसके समाप्त होने के बाद अगला जो बैच आएगा उसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, ये 2 सब्जेक्ट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आएगा उसमें भारत का भूगोल, कला एवं संस्कृति, ये 2 सब्जेक्ट रहेंगे। इसके बाद अगला सब्जेक्ट जो आएगा विश्व का भूगोल और स्वतंत्रता के उपरांत भारत, ये टॉपिक रहेगा। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आएगा भौतिक भूगोल प्लस भारतीय समाज, ये टॉपिक रहेगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय। इसके बाद अगला सब्जेक्ट जो आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जैसे अब ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, एक साथ ही दोनों चालू हुए थे, अब आपके समाप्ति की ओर है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट पर्यावरण परिस्थिति और आपदा प्रबंधन, चूंकि ये दोनों एक दूसरे जुड़े हैं। पीटी में आपका पर्यावरण परिस्थिति है और उधर डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसके बाद आपका सामान्य विज्ञान जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इधर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। इसके बाद अगला सब्जेक्ट जो रहेगा जनगणना, नगरीकरण, आंकड़े और उधर आंतरिक सुरक्षा। और अगला सब्जेक्ट जो रहेगा आपका स्टेट स्पेशल, राज्य विशेष, इधर नीति शास्त्र, केस स्टडी, ये सारी विषय वस्तु। इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपका रेगुलर वे पे चलेगा। तो ये एक सब्जेक्ट साइकिल मैंने 1 वर्ष की बनाई है कि 12 महीने में इसे कंप्लीट करना है। फॉर्मेट 2 फॉर्मेट में क्लास होंगी। एक फॉर्मेट में तो क्लास मेरी जो है डायरेक्टली आपके साथ होगी, एक सब्जेक्ट आपका बोर्ड के थ्रू चलेगा जिसको आपको रिकॉर्डेड देखना होगा। तो ये 2 फॉर्मेट पे क्लासेस को लेकर के सब्जेक्ट को हम 1 साल के अंदर आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ये ड्यूरेशन क्रिएट की गई है। इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो थे मैंने इस तरीके से रखने का प्रयास किया है कि आपस में इंटर रिलेट करें। जैसे इधर साइंस चल रही होगी तो इधर साइंस एंड टेक चल रहा होगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो साइंस एंड टेक को दोनों को एक साथ जब आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे भी देखिए, पर्यावरण के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी समझ में आएगा। या इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों को एक साथ हमने इसलिए ले लिया क्योंकि दोनों मेजर सब्जेक्ट हैं, बड़े सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक साथ मैंने लिया। तो मैंने थोड़ा सा राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय तीनों जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो इस तरीके से मैंने बनाने का प्रयास किया है। बाकी इधर ज्योग्राफी में तो एक तरीके से ये है कि चीज़ें जो है आपकी आसानी से यहाँ पे आपको करना है, और इनमें कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट यही अभी शेड्यूल मैंने बनाया है। और आपका जो शुरुआत हो रही है ये वाले सेक्शन से हो रही है, ये सेगमेंट से हो रही है। और टारगेट रहेगा, चूँकि इसमें एक वीकली टारगेट लेके चलेंगे कि प्राचीन भारत को हमें कितने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, इस साप्ताहिक रहेंगे। 5 दिन का टारगेट रहेगा आपका कि 5 दिनों में क्या क्या करेंगे और आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ेगा, एनसीईआरटी में जो टारगेट में दूँ वो वाली पढ़नी है। टारगेट में मैं सारी दूंगा, लगभग 64-65 एनसीईआरटी हर वीक आपके पास वीकली टारगेट होगा कि एनसीईआरटी आपको इतनी पढ़नी है, ठीक है। इतना यदि कर पाए, आंसर राइटिंग भी हो रही है आपकी, ठीक है। मॉक टेस्ट भी अब आपका चालू हो जाएगा। इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट भी 2 चल रहे हैं, एनसीईआरटी को भी आप कर रहे हैं और करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। बस इतना कर पाए, रेगुलर हम इसको अच्छे से मेंटेन कर ले गए, आपके अंदर एक समग्रता आ जाएगी, आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो ये प्रोफार्मा मैंने बनाया है। तो 16 तारीख को वर्कशॉप सेशन आप सभी का रखा गया है। वर्कशॉप सेशन पे मैं डिस्कस करूँगा जो भी चीज़ें आप लोगों की रहेंगी। अभी आज शाम को बच्चों को सूचित किया जाएगा सभी को, ठीक है। तो वर्कशॉप सेशन में आप लोग आ सकते हैं। 16 तारीख को वर्कशॉप सेशन रहेगा, ऑफलाइन वर्कशॉप सेशन है ये। तो इसमें जो भी Q&A सेशन रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी, उनका सल्यूशन का पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों का किया जाए, ठीक है। जो भी आपको पूछना है, जो भी आपके मन में चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर, जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, या फिर 2 प्रैक्टिकल अप्रोच में 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पढ़ना सीखें, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म पे कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है उसको लेकर के एक बार मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल सेशन रखूँगा,
रीडिंग स्किल को लेकर के, और दूसरा नोट्स को लेकर। चूँकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने नोट्स ज़रूर, सिनॉप्सिस ज़रूर बनाने हैं। मतलब विदाउट सिनॉप्सिस आपकी तैयारी अधूरी है, वो फिर एटलीस्ट फिर उतनी ही मेहनत बाद में करनी पड़ जाएगी। तो साथ साथ सिनॉप्सिस आपको शॉर्ट नोट्स अपने कन्वर्ट करते जाना है। तो ये काम मैं साथ साथ आप लोगों को चूँकि बता भी रहा हूँ, तो जो लोग मान लोगे, शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं ना अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो शॉर्ट नोट्स में किसी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। फिर इसी का लाइव ऑफलाइन बैच भी आएगा। लाइव ऑफलाइन में जो बच्चे जुड़ना चाहेंगे, लाइव ऑफलाइन बैच भी हम जल्दी अभी आप लोगों का घोषित कर देंगे। तो लाइव ऑफलाइन में भी आप लोग जुड़ करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दराज से हैं, तो आप सभी लाइव वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अभी प्राचीन भारत के इतिहास की जब पहली क्लास होगी, तो उसमें मैं बहुत जीरो लेवल से लेकर के चलूँगा हर एक चीज़ को। आधुनिक भारत में भी आप यही देखोगे, आधारभूत क्लास से स्टार्ट होगा आपका, फिर धीरे धीरे आपका सेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो रही आपके ऑफलाइन बैच को लेकर जानकारी। इसमें कुछ आप